महाराज जी का आगमन कथा पंडाल में हो गया है। जिन दिव्य महापुरुष की कृपा से श्री राम कथा सेवा समिति के देख रेख में यह तृतीय वर्ष की कथा अगहन मास के पावन महीने में जिनके कृपा से चल रही है, जिनकी कृपा श्री राम कथा सेवा समिति परिवार पर है, हमारे परिवार पर है, जिनकी कृपा से हमारे जीवन में बहुत सारे बदलाव आ गए हैं, ऐसे दिव्य महापुरुष का आगमन हो गया है। तो आप सब अब आज के मुख्य जजमान श्री प्रकाश पांडे जी और उनकी धर्मपत्नी आदरणीय हमारी भाभी जी आज की मुख्य जजमान है, और दूसरे जजमान अति प्रिय बालक है सिब्बू पांडे, सुनील जी के पुत्र हैं, हमारे संरक्षक जी के पौत्र बाबू शुभ आज ये भी जजमान है। तो कृपया दोनों जजमान लोग कृपया मंच पर आएं और व्यासपीठ की पूजन कराएं। कृपया मुख्य जजमान चलें। ओम देव शांतिरंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोखदयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि यदो यदः शमेहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः गुरु प्रजाभ्यो भयं नः वसुभ्यः शांतिर्भवतु। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। सचि पुरंदराभ्यां नमः। मातृपुत्रगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वाभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सिद्धिबुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीमंगलमूर्तये नमः। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरः सरस्वती प्लम्ब्यादौ धर्मकामार्थसिद्धये। ओम अपवित्रः पवित्रो वासरभावस्तां गतो विवायस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सभायाभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुण्डरीकाक्षः पुनातु। ओम पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुनातु पुण्डरीकाक्षः। हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा ध्यानं कुर्यात्। हाथ में पुष्प ले लेंगे, पंचदेवताओं का ध्यान करेंगे, साथ में मां सरस्वती जी का, श्री हनुमान जी महाराज का ध्यान करेंगे बड़े प्रेम से। हरि ओम गणानान्त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनान्त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भधमात्मजासि गर्भधम्। अम्बे अम्बिकेऽम्बालिकै नमानयति कश्चन ससतस्वकः सुमुद्रिकां कान्तिलभासिनीम्। इदं भुवर्चक्रमेन्द्रैधानि देवदम् समूढमशवाग्निसुरे स्वाहा। श्रीश्चते लक्ष्मीस्तप्न्यां बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनौ व्यातम्। ईश्वन्निखाणामुं मयिखाण सर्वलोकं मयिखाण। नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः। शङ्कराय च महेश्वराय च नमः। शिवाय च शिवधराय च आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मृत्यं च। हिरण्ययेन सविता देवो जाति भुवना निपश्यन्। उग्रश्भीमशध्वान्तसुनिस्सहमाश्च वेगुवाच विक्षिपः स्वाहा। पावकानः सरस्वती वाजे वृवाजिनीवति जगन्यं वष्टुध्या वसुः ध्यानं ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। वाद्यवाद्यं स्तोर्घं मुखे आचमनीयम् सर्वांगे सुस्नानीयं जलं समर्पयामि। एतावान् महिमात्तो जायांस पूरुषः पादोषु विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि चन्दनं। त्वां गन्धर्वा अगनस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामौषधे सोमो राजा विद्वान्निक्ष्मादमुच्युत। चन्द्रानुलेपनं समर्पयामि। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। पुष्पं पुष्मालाम् औषधीः प्रतिमोदध्वं पुष्पवतीः वृषुवरीः अस्वा इव सचतुर्भिरुदः वारिषभपुष्पाणि समर्पयामि। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। पुष्पं पुष्मालां समर्पयामि। मनसा परिकल्पे धूपम् आघ्रापयामि। प्रत्यक्षदीपं सन्दर्शयामि।
ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राण समघादग्निरजायत हस्तौ वृक्षालनम् नैवेद्यं प्रतो निधाय नैवेद्यं निवेदयामि ओम नाभ्या आसीदन्तरिक्षगं शीर्ष्णोर्देवः समवर्तत पद्याम्भो प्रदिशः श्रोत्रात् तथा लोगान् अकल्पयन् नैवेद्यं निवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि ओम प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा स्मानाय स्वाहा मध्ये मध्ये पानीयमुत्रा भूषं जलं समर्पयामि कृतायाः पूजायाः शाद्गुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणां हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतसजातः पतिरेकजासीत् सदाधार पृथ्वीन्द्यामुदेवां कस्मै देवाय हविषाविधेम शाद्गुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा प्रार्थना मन्त्रपुष्पाञ्जलिं नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीताशमारोपितवामभागं पाणौ महाशायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् ओम जिन्नेन यज्ञमे जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हरागं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः प्रार्थनापूर्वकं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्री व्यास जी महाराज का पूजन करेंगे। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। व्यासपीठ की एक परिक्रमा कर लेंगे सभी लोग। यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणपदे पदे। जय जय श्री सीताराम। बोली श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सरयू महारानी की जय। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव शंभो। हमारे मुख्य अतिथि हमारे पूर्व विधायक जी श्री त्रिवेणी राम जी, कृपया आप माल्यार्पण करें। अंबुज त्रिपाठी जी, श्री सुभाष दुबे जी, काशी प्रसाद गौड़ जी, पकड़ के खड़े, श्री विधायक जी, धनुषधारी जी, कृपया मंच पर आए। श्री हरिकेश चतुर्वेदी जी, हरीश दुबे जी, श्री सुरेंद्र दुबे जी, श्री सुरेंद्र दुबे जी, सुरेंद्र मिश्रा जी नहीं, कृपया वापस जाएं। सेवानिवृत्त वीडियो साहब, रामनगर।
अब हम पूज्य व्यास जी से निवेदन करते हैं कि हम लोगों को श्री राम कथा की त्रिवेणी में स्नान कराएं। पूज्य व्यास जी। धन्यवाद आदरणीय दुबे जी। आज द्वितीय तिथि है मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की और सबसे बड़ा नक्षत्र है जिसका नाम ही ज्येष्ठ है और सबसे बड़े देवता महादेव हैं। आज उन्हीं की कथा है, भगवान शिव के विवाह की कथा है और इस अवसर पर हमारे कुटी से महाराज जी भी पधारे हैं। उनका बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज थोड़े से हम लेट हो गए, आपसे क्षमा चाहते हैं क्योंकि आजमगढ़ से गणेश मंदिर के महंत जी मिलने आ गए थे। तो अब कोई अतिथि आ जाए तो वो हालांकि उन्होंने देखा कि कथा में जाना है तो वो जल्दी गए, लेकिन तो भी थोड़ा सा आधा घंटा विलंब हो गया। आपसे निवेदन है कि आप कमर सीधी कर लें और मेरे साथ ओम का उच्चारण करें। आइए रणजीत जी। जय जय। संधाना रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ आदितस्य नमस्कारा ये कुर्वन्ति दिने आयुर्प्रज्ञा बलं वीर्यं तेजस्तेषां जरायते कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोली राजाराम चंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनौ रघुबर विमल यश जोदायक फलचार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार मौसम दीन दीन तुम समान रघुवीर अस विचारि रघुवंश मणि हरहु विषम भवभीर राधा मेरे स्वामी मैं राधे को जन्म जन्म मोहि जियो श्री वृंदावन
श्री राम जय राम जय जय राम 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 मंगल भावन अमंगल हारी मंगल भावन अमंगल हारी प्रभु सो दशरथ अजित बिहारी प्रभु सो दशरथ अजित बिहारी जय 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 भगवान गोसाई जय 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 भगवान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई कृपा करो गुरुदेव की नाई यही विधिनाथ हो यही मोरा यही विधिनाथ हो यही मोरा करहु सो देव दास में तोरा करहु सो देव दास में तोरा दीन दया रंग संभारी दीन दया रंग संभारी हरहु नाथ संकट भारी हरहु नाथ संकट भारी श्री राम जय राम जय जय राम 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 सागर शिव ही नाम अपमाता सागर शिव ही नाम अपमाता पर नहुषद राम गुण गाता सागर शिव ही नाम अपमाता पर नहुषद राम गुण गाता जय जय गिरिवर राज किशोरी जय जय गिरिवर राज किशोरी जय महेश चंद्र चकोरी जय महेश चंद्र चकोरी जय गज बदन सदानंद माता जय गज बदन सदानंद माता जगत जननी दाहिनी कृतिदाता जय गज बदन सदानंद माता जगत जननी दाहिनी कृतिदाता राम कथा कली कामद गाई राम कथा कली कामद गाई सुजन सजीवन मोरी सुहाई सुजन सजीवन मोरी सुहाई उर्दे तुमा तुम महेश भवानी उर्दे तुमा तुम महेश भवानी प्रणवो वेद बंधु दिन धारी उर्दे तुमा तुम
सादर से बहिना अब माथा बरनहु विशद राम गुणगाथा। बोलिए सरस्वती मैया की जय, श्री गणेश जी महाराज की जय, श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, आज के आनंद की जय, सब संतन की जय, सब पितरन की जय, सब देवन की जय, शांभवी मैया की जय, सरयू मैया की जय, श्री अयोध्या धाम की जय, श्री काशी विश्वनाथ धाम की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आप सभी को पुनः प्रणाम करते हुए आज कथा के तृतीय सत्र में, कथा का सत्र भी तृतीय है, कथा भी त्रिवेणी के तट पर है और श्री त्रिवेणी राम जी की उपस्थिति भी हो गई है। बहुत ही शुभ संयोग हुआ है और कथा भी आज उनकी है जो त्रिनेत्रधारी हैं, भोले बाबा। तो त्रिवेणी संगम पर, प्रयागराज पर याज्ञवल्क्य जी श्री भरद्वाज जी को ये कथा सुना रहे हैं, क्योंकि आपके सामने जो एक ग्रंथ रखा है, इस ग्रंथ में 3 जगह की जो कथा हुई है उसका संपादन करके रखा गया है। एक जगह जो कथा हुई है वो महादेव ने मां पार्वती को सुनाई है। दूसरी जगह जो कथा हुई है वो काकभुशुंडी जी महाराज ने गरुड़ जी को सुनाई है। दोनों पक्षी हैं, लेकिन दोनों ही भगवान के अति प्रिय हैं। और तीसरी जो कथा हुई है वो मनुष्यों में याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को सुनाई है। अर्थात एक कथा महादेव की हुई देवलोक में, एक कथा पक्षी लोक में हुई और एक कथा मनुष्य लोक में हुई। गोस्वामी जी ने तीनों की एडिटिंग करके तब हमको ये रामचरितमानस दिया है। ये जो तीनों की त्रिवेणी है, ये ज्ञान भक्ति और वैराग्य की त्रिवेणी है। जीवन में सबसे पवित्र आप तब होते हैं, जीवन का यज्ञ आपका तब पूर्ण माना जाता है जब आपके जीवन में त्रिवेणी हो जाए, अर्थात ज्ञान भी आ जाए, भक्ति भी आ जाए और फिर ज्ञान और भक्ति के अनुरूप जो जीवन जीना जिसे कहते हैं वैराग्य, वो भी आ जाए। इसको सरोवर भी कहा गया, गोस्वामी जी ने इसको सरोवर की भी उपमा दी। तो आपने देखा होगा जो लोग पहले सरोवर बनवाते थे, जैसे आपके यहाँ भी कई अच्छे सरोवर हैं, तो सरोवरों में आप देखेंगे कि 3 साइड में घाट बनते हैं, एक साइड को खाली छोड़ते हैं। 3 साइड में सीढ़ियां होती हैं, एक साइड में ढलान वैसे ही होता है जिससे कि गाय भैंस वगैरह ये सब पानी पी सकें ठीक से। तो परमात्मा की ओर चढ़ने की जो सीढ़ियां हैं वो ज्ञान की हैं, भक्ति की हैं, कर्म की हैं। लेकिन ये जो चौथा घाट है ये दीनता का घाट है। ये जो भगवान शिव हैं ये तो ज्ञान भक्ति और वैराग्य की पराकाष्ठा है। भाई ऐसी कौन सी चीज है जो इनमें नहीं है, तो पराकाष्ठा है। काकभुशुंडी जी और गरुड़ जी भी पराकाष्ठा है और याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी भी परम श्रेणी के लोग हैं। यानी जिन तीनों ने कथा कही और सुनी वो तीनों पराकाष्ठा के लोग हैं। लेकिन हम लोग जो बैठे हैं यहाँ, आज हम जो देवरिया पंडित इस गांव में बैठे हैं कथा सुनने और कथा कहने,
तो वक्ता और श्रोता दोनों, ना तो हम लोग बड़े ज्ञानी हैं, ना तो हम लोग बड़े भक्त हैं, और ना तो हम लोग बड़े कर्मयोगी हैं। तो हम लोग कौन हैं? तो हम लोगों की एक चौथी श्रेणी है जिसको कहते हैं दीन। तो हम दीनता के घाट पर हैं। और भगवान को दीन बहुत प्रिय है। जय दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवौ सो श्री भगवाना। भगवान को दीन बहुत प्रिय है, इसलिए जो सबसे प्रसिद्ध चौपाई है वो दीन दयाल बिरत संभारी हरौ नात्मम संकट भारी। तो हम लोग दीनता के घाट पर हैं। हम लोग दीन होंगे तो भगवान दयाल होंगे, तो दोनों की अच्छी जोड़ी बन जाएगी, दीन दयाल बिरत संभारी। तो इस रामचरितमानस के सरोवर में ये ध्यान रखना चाहिए कि हम हमेशा दीन रहें भगवान के सामने। कल परसों मैंने कथा सुनने का नियम भी बताते समय कहा था कि विश्वासो गुरु वाक्येषु स्वस्मिन दीनत्व भावना, अपने अंदर दीनता की भावना रहे, क्योंकि हमारे पास आज जो भी है वो है तो उन्हीं की कृपा से। इसलिए हमें काय का अहंकार आवे तो अपने को दीन मान के, और इस कथा को सुनने के लिए भगवान शिव अगस्त ऋषि के यहां गए हैं और उनमें कोई अहंकार नहीं है, क्योंकि जब भगवान शिव पहुंचे तो उन्होंने भगवान शिव के सामने ऐसी नाच नाच के पूजा की, ऐसी भाव में वो आ गए। जैसे विदुर के यहां जब भगवान गए थे तो विदुर की पत्नी उस समय समझ नहीं पाई कि मैं इनको कहां बिठाऊं, कुछ था ही नहीं घर में, दुर्योधन ने निकाल दिया था, एक भी पैसा जेब में नहीं था। वहां एक फूस की झोपड़ी बना ली थी गंगा जी के तट पर, आप कभी जाइए तो देखिएगा उसको, विदुर कुटी नाम का स्थान है। वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने वहां पर विदुर जी की प्रतिमा की स्थापना की थी। ये उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में, बिल्कुल गंगा के इधर विदुर कुटी है, गंगा के उधर हस्तिनापुर का साम्राज्य था। तो जब दुर्योधन ने निकाला राज्य से तो वो नाव में बैठकर इधर आ गए, क्योंकि इधर हिमालय का क्षेत्र था, जंगल था, तराई थी पूरी। तो जब भगवान वहां पहुंचे, बड़ी दिव्य घटना हुई। भगवान को प्रसन्न करने के लिए दुर्योधन ने पूरा जोर लगा दिया। 100 किलोमीटर दूर से इतने स्वागत में द्वार बनाए गए, इतने लाखों नर नारी खड़े होकर पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। दुर्योधन चाहता था ये प्रभावित हो जाए, मेरी ओर आ जाए। भगवान तो भगवान, और उन्होंने कहा कि समझौता कर ले दुर्योधन, नहीं तो मारा जाएगा। नहीं माना तो उन्होंने कहा 5 गांव ही दे दे, 5 गांव दे दे, 5 भाई हैं, 5 गांव में गुजारा कर लेंगे, बाकी सब तू रख ले। तो जब उसने कहा सुई की नोक के बराबर भी नहीं दूंगा, तब फिर भगवान को भी क्रोध आया। उन्होंने कहा फिर तू बचेगा नहीं है, करोड़ों लोगों की मृत्यु का तू कारण बनेगा। तो दुर्योधन ने सोचा कि फिर जब ये मेरे पक्ष में नहीं आ रहे तो इनको यहीं मार दिया जाए। हालांकि भगवान उसके समधी भी हैं। दुर्योधन की बेटी का विवाह भगवान कृष्ण के बेटे के साथ हुआ है, सांब के साथ। तो जैसे ही उसने कहा पकड़ लो, मार दो, बस भगवान ने हाथ में सुदर्शन चक्र का आवाहन किया। दुर्योधन अंदर तक कांप गया, क्योंकि उसे याद आ गया वो रायसूय यज्ञ का दृश्य, जब भगवान ने उसी के सामने शिशुपाल का सिर उड़ाया था। भगवान ने कहा सावधान दुर्योधन, 100 भाइयों के साथ अभी तेरा सिर काटा जाएगा, एक भी नहीं बचेगा तुम में से। अच्छा, ये जो दुष्ट लोग हैं ये होते बड़े होशियार हैं, 1 मिनट में रंग बदलते हैं। देखते ना आप, रोज कोई नेता स्टेटमेंट दे देता है, कल को कहता है कि नहीं मैंने तो ऐसा नहीं कहा था, मेरे कहने का ऐसा मतलब नहीं था, ऐसा वैसा। तो 1 मिनट में दुर्योधन है करता हुआ, अरे कन्हैया आप तो बुरा मान गए, मैं तो मजाक कर रहा था, और मैंने तो आपके लिए स्पेशल डिनर रखा है, सारे देश के राजा रहेंगे, आप मुख्य अतिथि हैं। भगवान ने कहा हमारा तेरा कोई संबंध नहीं है। भोजन 2 ही जगह होता है, या तो प्रेम बहुत हो और या तो प्राण निकल रहे हो।
ना तो मेरे प्राण निकल रहे हैं बिना भोजन के, और ना मेरा तुझसे कोई प्रेम है, क्योंकि जब तू मेरी बात ही नहीं मानता फिर कहां खाओगे? बोले विदुर जी के यहाँ। दुर्योधन ने कहा उनके यहाँ कुछ नहीं है, वो तो भूखे मर रहे हैं, मैंने निकाल दिया है। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, उनके यहाँ जाके फल खाऊंगा, लेकिन तेरे यहाँ नहीं खाऊंगा। तो दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर घर खाए। विदुर जी को पता लगा कि प्रभु मेरे घर जा रहे हैं। देखिए कितना भावुक हो गए वो, कितने आंखों से आंसू। घर में केवल एक चौकी थी बैठने की, उसी को लेके विदुरानी कभी इस कोने में कभी इस कोने में, यहां बिठाऊं कि यहां बिठाऊं, कभी इधर दौड़े कभी उधर दौड़े। अरे भगवान ने कहा चाची जी बैठ जाऊंगा मैं, चौकी भी उल्टी रख दी भावावेश, उसी पर भगवान बैठ गए। और भाई केले खिलाए तो छिलके भगवान को दिए और केले की फली नीचे डाल दी। भाव में इतनी आ गई वो, ध्यान ही नहीं रहा। तो ये भगवान तो वही जाते हैं जहां भाव होता है, जहां अहंकार नहीं होता। तो भगवान आज अगस्त ऋषि की कुटिया पर आए हैं। देखिए विदुर जी, अगस्त जी, ये जितने लोग हैं, शबरी जी, निषाद राज, अपने केवट जी, ये जितने भी लोग हैं ना, इनकी क्वालिटी को देखिए आप अगर क्वालिटी देखेंगे तो ये प्रत्येक कथा हमारे जीवन की क्वालिटी को बढ़ा देगी। ये कथा क्यों कराई जाती है? अपनी पात्रता बढ़ाने के लिए। देखिए यहां पंडाल में बैठकर, दुनिया में किसी शादी में जाकर आप पूरी दुनिया के चेहरे देख सकते हैं, अपना नहीं देख सकते। अपना चेहरा तभी देख सकते हैं जब आपके सामने एक शीशा हो, एक दर्पण हो। तो ये प्रत्येक कथा आपको शीशा दिखाती है कि हम ये अपना एनालिसिस करें, अपना विश्लेषण करें कि अभी हमें और कितना विकास होना चाहिए, अभी कहां कहां कमी है, अभी कहां कहां और हमको विकसित होना है। तो अगस्त ऋषि के गुण कल मैं आपको बता रहा था, ना कोई दोष है, ना कोई लोभ है, ना कोई अहंकार है, निर्दोषता, निर्लोभता, निरहंकारता, और सबसे बड़ा गुण है निर्भीकता, कोई भय नहीं। इंद्र से भी टकरा गए सिद्धांतों के लिए। पूरे दुनिया के राक्षसों के लिए अगस्त चैलेंज है। तो उनके जो गुण हैं, उन गुणों के कारण भगवान शिव उनके यहाँ कथा सुनने जा रहे हैं। तो जितने भी आप महापुरुषों के नाम जानते हैं, कभी कभी एनालिसिस करते रहा करिए कि उनमें आखिर कौन से गुण थे। तो भगवान उनके यहाँ गए। आज एक बड़े भक्त का जन्मदिन है, अब से लगभग 600 साल पहले हुए। रांका, उनका नाम था रांका। रांका बांका ऐसे दो थे। अब रांका क्या, बेचारा गरीब आदमी था, तो गरीब को रंग बोलते हैं, तो रंग से रांका हो गया। पत्नी का नाम था बांका। तो रांका बांका ये दोनों लकड़हारे थे, लकड़ी काटते थे जंगल से और बाजार में बेचते थे। बहुत गरीबी, बहुत ईमानदार लोग। तो लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु को मजाक किया कि देखिए आपके भगत जितने हैं ये सब ऐसे गरीब होते हैं, मैं चाहूं तो इनकी किस्मत बदल सकती है। भगवान ने कहा कि करके देखो। तो लक्ष्मी जी ने एक सोने की ईंट गिरा दी उनके रास्ते में। अब ये जंगल से लकड़ी काट के लौट रहे थे, तो सोने की ईंट देखी रास्ते में। तो देखिए और कोई होता तो उसके मन में विचार आता कि आज तो लॉटरी खुल गई, सोने की ईंट मिल गई, अब तो गरीबी समाप्त हो गई। लेकिन इनके मन में विचार आया कि पता नहीं बेचारे की किसकी गिर गई। कोई अपनी जीवन भर की संपत्ति को ले जा रहा होगा, पता नहीं उसकी बेटी का विवाह होगा या कोई आवश्यक कार्य होगा, और ये गिर गई और हमारी तो है नहीं। तो आगे आगे चल रहे थे रांका, पीछे आ रही थी उनकी पत्नी बांका। तो उन्होंने सोचा कि ऐसा ना हो कि पत्नी के मन में लालच आ जाए सोने की ईंट देख के। तो पैर से उस पर मिट्टी ढकने लगे। ईंट थोड़ी मोटी थी, तो मिट्टी ढकने में टाइम लगा, तब तक वो आ गई। तो उन्होंने हंस के अपने पति से कहा, मिट्टी को मिट्टी से काहे ढक रहे हो, मिट्टी पर मिट्टी क्यों डाल रहे हो?
आपको अपनी पत्नी पे भरोसा नहीं है? पराई नारी मां, पराया धन मिट्टी। तो जब पराया धन मिट्टी है, हमने बचपन से सीखा है मातृवत परदारेशु पर द्रव्येशु लोष्ठवत, तो मेरे लिए मिट्टी है, छोड़ के चले गए। भगवान ने लक्ष्मी से कहा ये तो छोड़ गए, आपकी तो ईंट का कोई फायदा हुआ नहीं। अगले दिन लक्ष्मी जी ने क्या किया कि सोचा कि चलो इनकी गरीबी दूर कर देते हैं। जंगल की सारी वैसे मुश्किल से दिन में एक गट्ठर काट पाते थे, उन्होंने जंगल की सारी लकड़ी सैकड़ों गट्ठर कटवा के बांध के रखवा दी, सूखी लकड़ी। क्या अब ये कोई ट्रक बुला लेंगे और ट्रक में भरवा के मंडी में बेचेंगे तो बहुत पैसा मिल जाएगा एक साथ। अभी दोनों जंगल आए तो इन्होंने कहा अरे आज पता नहीं कौन ठेकेदार आ गया, कौन बड़ा कोई ठेकेदार आ गया, उसने जंगल की सारी लकड़ी कटवा के सबके गट्ठर बनवा दिए, हमारे लिए तो कुछ बचा ही नहीं। उसको लिया नहीं, बोले पता नहीं भैया किसकी है, कौन काट के रख गया। फिर घर जाके भूखे सो गए, पानी पी के सो गए। आज प्रभु की ऐसी इच्छा है। तो भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा कि आपके कारण मेरे भक्त को भूखा और सोना पड़ा, इसलिए ये जैसे वैसे ही रहेंगे। ये इनका मन जो भगवान की भक्ति में है, बड़े सिद्ध संत हुए वो दोनों, फिर बाद में बड़ी उनकी ख्याति हुई, बड़े सिद्ध हुए। और आज 600 साल बाद भी हम लोग उनके नाम का स्मरण कर रहे हैं, भक्तमाल में उनकी कथाएं हैं। तो ये परमात्मा आपके कौन से गुण पर रीझेगा, इसलिए जितनी कथाएं आप सुनते हैं उनमें से कोई ना कोई गुण अगर पकड़ते रहे तो बहुत आनंद है। तो आज की कथा की शुरुआत इसी से करते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। यही सब संत कहते हैं, यही सब गाते हैं, यही सब संत कहते हैं, यही सब ग्रंथ गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप दुर्योधन का, नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप दुर्योधन का। आप लोग अगर अपने मुख से गाएंगे इसको तो आपको और आनंद आएगा। एक एक शब्द को अपने मुख से गुनगुनाइए। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप दुर्योधन का, नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप दुर्योधन का। विदुर के घर पहुँच कर भोग, विदुर के घर पहुँच कर भोग, छिलकों का लगाते हैं। विदुर के घर पहुँच कर भोग, छिलकों का लगाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं।
मथुरा से वृंदावन की दूरी मुश्किल से 30-40 किलोमीटर, लेकिन भगवान 18 साल मथुरा रहे। कंस को मारने के बाद एक भी दिन, कभी एक भी सेकंड को गोपियों से मिलने नहीं आए, यशोदा मैया से मिलने भी नहीं आए। न लौटे मधुपुरी से गोपियों की विरह कथा सुनकर, न लौटे मधुपुरी से गोपियों की विरह कथा सुनकर, द्रौपदी जाती दशा पर द्वारिका से दौड़ आते हैं। द्रौपदी की साड़ी बढ़ाने 3000 किलोमीटर दूर से आते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि जाते हैं। यही सब संत कहते हैं, यही सब ग्रंथ गाते हैं। यही सब संत कहते हैं, यही सब ग्रंथ गाते हैं। सबकी ताली। पीछे तक भगवान श्री राम राजा दशरथ की मृत्यु का समाचार पाए चित्रकूट में, दुखी बहुत हुए लेकिन बहुत रोए नहीं। उस दिन पानी नहीं पिया उन्होंने, लेकिन जैसा वो रोए जटायु को गोद में लेटाकर, जल भरे नयन कहीं रघुराई, आंखों से आंसुओं की धार बह रही थी। अब ये किसके लिए भगवान कितने द्रवित हो जाए, उसी का ध्यान करते हुए ये जो रामकथा सेवा समिति ये कथा कराती है, इसीलिए कि हमारी साधना और बढ़ती जाए और हमारी पात्रता बढ़ती जाए, हम परमात्मा के और अधिक प्रिय होते चले। न रोए बंदा मन में श्री पिता की वेदना सुनकर, न रोए बंदा मन में श्री पिता की वेदना सुनकर, लिखा कर गीत तो निज गोद में आंसू बहाते हैं। लिखा कर गीत तो निज गोद में आंसू बहाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि जाते हैं। यही सब संत कहते हैं, यही सब गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि जाते हैं। दया निधि जाते हैं, दया निधि जाते हैं।
श्रीमद् भागवत में भगवान के सबसे प्रिय पात्रों में से एक विदुर जी हैं। अंतिम समय जब वो प्राण छोड़ रहे थे, उस समय उन्होंने उद्धव जी से कहा कि जो उपदेश मैंने आप लोगों को किया है, जब आप बद्रीनाथ जाओगे तो रास्ते में विदुर जी मिलेंगे। विदुर जी से कहना कि इस उपदेश को वो हरिद्वार में बैठकर श्रवण करें मैत्रेय ऋषि के मुख से। क्योंकि भगवान कृष्ण जब अपना शरीर छोड़ रहे थे, अंतिम समय उनके पास दो लोग उपस्थित थे, उद्धव जी और मैत्रेय ऋषि। तो श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद का उपदेश उन दोनों को किया और कहा कि विदुर जी को कहना कि वो इसको सुन लें। तो रोते हुए उद्धव जी ने पूछा कि अंतिम समय आपको अपनी पत्नियों की याद नहीं आई, अपने बेटों की याद नहीं आई, आपने किसी को याद नहीं किया, आपने विदुर जी को याद क्यों किया? तब भगवान ने कहा कि वो दुनिया में इकलौता मेरा भक्त था जो निष्काम था, जिसने कभी कुछ मांगा ही नहीं, जिसकी कोई कामना नहीं। वो दुनिया में इतने कांटे का आदमी था कि प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए भी, मुख्य सबसे बड़े कैबिनेट मंत्री के पद पर रहते हुए भी उसने राजा को कभी चाटुकारता नहीं की। भले ही राजा नाराज हुआ या कुछ भी हुआ, राजा को उसने कड़वा बोला, सत्य बोला। अगर वो कड़वा ना बोलते तो दुर्योधन उनको निकालते ही क्यों? तो भगवान ने कहा जो ऐसा भक्त होता है, जो क्योंकि कर्म ही तो पूजा है, असली कर्म तो पूजा है। हम जो कर रहे हैं, मैं अगर कथा कर रहा हूं, अगर कोई शिक्षक है, अगर कोई किसान है, अगर कोई व्यापारी है, हमारा कर्म ही तो हमारी पूजा है 24 घंटे। तो भगवान ने कहा जो अपने कर्म को प्रामाणिकता से करता है और जो मेरा निष्काम भक्त होता है, वो मेरे हृदय में होता है। तो अंतिम समय भगवान विदुर जी को याद कर रहे थे। तो यहां हम लोग पात्रता का विषय ले रहे हैं, ये बहुत बड़ा विषय है। देखिए, अगर हवाई जहाज को उतारना है तो हवाई पट्टी तो चाहिए। अगर शेरनी का दूध लाना है तो पहले सोने का कटोरा चाहिए, नहीं तो और किसी धातु में तो खराब हो जाएगा। तो जो भी आपको धारण करना है उसके अनुरूप आपकी पात्रता चाहिए। तो एक कथा पात्रता बढ़ाने के लिए है, जैसा मैंने आपको निवेदन किया। आज भगवान शिव अगस्त ऋषि के यहां हैं, तो अगस्त ऋषि की पात्रता है कि अगस्त ऋषि माताओं के सम्मान के रक्षक हैं। अगस्त ऋषि में कोई लोभ नहीं है। रावण उस समय ऋषियों को लोभ देकर खरीद रहा था, वो बिके भी नहीं, उनमें कोई अहंकार भी नहीं। भगवान शिव उनके दरवाजे पर आए तो ऐसे नाचे, सती तो मोहित हो गई। सती को लगा ये कैसा कथावाचक है, ये कैसा ऋषि है, ये क्या कथा सुनाएगा, ये तो हमारे आने पे नाच रहा है। क्योंकि कभी वो लेटे, कभी उठे, कभी दंडवत करें, वो इतने प्रसन्न। अब आप ही सोचिए, आपके दरवाजे पर भगवान आ जाए तो आप कितने प्रसन्न होंगे। बहुत प्रेम से। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभ ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, तो पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। ऋषि उनकी पूजा कर रहे हैं। सती को लगा कि हमको तो इनकी पूजा करनी चाहिए, व्यास जी तो ये हैं, हम इनसे कथा सुनने आए हैं, तो हमें इनकी पूजा करनी चाहिए। ये उल्टे हमारी पूजा कर रहे हैं, ये क्या कथा सुनाएंगे। तो सती के मन में भ्रम हो गया। और देखिए, जब तक आपके मन में श्रद्धा नहीं होगी तब तक आप सुन भी नहीं सकते। भाव से तभी सुना जाता है जब सुनाने वाले के प्रति आपकी श्रद्धा हो। तो सती को श्रद्धा नहीं रही, इसलिए उन्होंने कथा नहीं सुनी। कथा किसने सुनी? राम कथा मुनि बरज बखानी,
सुनी महेश परम सुख मानी। भगवान शिव ने कथा सुनी और परम सुख प्राप्त किया। ये श्रोताओं में परम सुख अगर पूरी रामायण में किसी को मिला तो भगवान शिव को, क्योंकि आप अंदर से जितने क्लीन होते हैं उतना अधिक आपको, अब आपको पेंट करना हो तो पहले दीवार बिल्कुल जितनी साफ होगी उतना अच्छा पेंट होगा। तो भगवान शिव को आनंद आ गया, क्योंकि कहने वाला भी और सुनने वाला भी दोनों ही महान है। भगवान शिव ने पूछा कि मैं दक्षिणा में आपको क्या दूं, क्योंकि कथा सुनना एक यज्ञ है, ये ज्ञानी यज्ञ है। कोई भी यज्ञ बिना दक्षिणा के नहीं होता। तो आप जो कहे, वैसे तो मैं दुनिया को मुंह मांगे वरदान देता हूं और आप तो मेरे इतने प्रिय हैं, तो आप जो दक्षिणा मांगे मैं दूं। अगस्त ने हाथ जोड़कर कहा, आप जैसा यजमान मुझे मिला है कथा सुनने के लिए, भोलेनाथ आप तो सब देने में सक्षम हैं, लेकिन दुनिया की जो बाकी वस्तुएं वो तो मैं दुनिया के लोगों से ले लूंगा। अब आप आए हैं तो अगर आप दक्षिणा देना चाहते हैं तो भगवान की भक्ति ही मुझे दक्षिणा के रूप में प्रदान करें प्रभु, क्योंकि भक्ति आपके पास है। ध्यान रखिए, भक्ति बिना महादेव के कोई नहीं दे सकता। तो ऋषि ने क्या मांगा? कोई सांसारिक वस्तु नहीं मांगी, सोना चांदी हीरे मोती राज्य पाट कुछ नहीं मांगा, भक्ति मांगी। बार बार बर मांगू हर्ष देव श्री रंग, पद सरोज अनपायनी भगति सदा सत्संग। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। मैं जब भी इस प्रसंग को पढ़ता हूं, जब भी इस प्रसंग को सुनाता हूं, एक नई ऊर्जा से हम लोग भर जाते हैं। अंदर से एक ऐसी दिव्य प्रेरणा अगस्त का सुमरन करने से। उत्तर में जैसे ध्रुव का तारा आकाश में चमकता है, वैसे ही दक्षिण में अगस्त का तारा आकाश में चमकता है। अगस्त दुनिया के बहुत बड़े ऋषि हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को संस्कारित करने का काम किया है। भगवान शिव ने उनको भक्ति दी अधिकारी जानकर। देखिए शब्दों पर अगर आपने ध्यान दिया हो, कही शंभु अधिकारी पाई, सबको नहीं देते। मान लीजिए आतंकवादी के हाथ में परमाणु बम आ जाए तो क्या करेगा? वो नष्ट कर देगा दुनिया को। तो भक्ति भी सबको नहीं मिलनी, भक्ति उसको मिलनी जो उसका पात्र है। वो जानते हैं कि अगस्त इसके पात्र है, इनमें लोभ नहीं है, इनमें अहंकार नहीं है, इनमें कोई दुर्गुण नहीं है, कोई दोष नहीं है, इसका दुरुपयोग नहीं करेंगे भक्ति का। और अगस्त ने भगवान की भक्ति को पूरे विश्व में फैलाया। तो ये पात्रता की बात है। भगवान शिव तो करुणावतारम है, कर्पूर गौरम है, औढ़रदानी है। आशुतोष तो औढ़रदानी, आपको भी दे सकते हैं भक्ति अगर आप चाहें तो, लेकिन वो पात्रता जरूर चेक करेंगे। और वरदान देने से पहले पात्रता चेक करें या ना करें, भक्ति देने से पहले जरूर करेंगे। तो आइए हम आज भोलेनाथ के चरणों में हैं, उनसे निवेदन कर लें कि प्रभु पात्रता देने वाले भी आप हैं। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुमरी कृपा पाव कोई कोई। अच्छा, जो लोग पंडाल में आए हैं वो तो पात्र है ही हैं, क्योंकि वो ही आए हैं जिन पर भगवान की कृपा है। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव देहि यही बारक सोई। तो जरा पात्रता के संबंध में 4 पंक्तियां मेरे साथ गुनगुना लें।
उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, शिव की करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारी कमी रह गई, शिव की करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारी कमी रह गई, शिव की ममता में कोई कमी है नहीं, शिव की ममता में कोई कमी है नहीं, पुत्रता में हमारी कमी रह गई, शिव की ममता में कोई कमी है नहीं, पुत्रता में हमारी कमी रह गई। प्रभु ने हमें दुर्लभ दिया, प्रभु ने हमें दुर्लभ दिया, प्रभु ने हमें दुर्लभ दिया है, प्रभु ने हमें जो है भंडार गुण साधनों का विमल, जो भंडारी गुण साधनों का विमल, उनकी समता में कोई कमी है नहीं, उनकी समता में कोई कमी है नहीं, योग्यता में हमारी कमी रह गई, उनकी समता में कोई कमी है नहीं, योग्यता में हमारी कमी रह गई, उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारी कमी रह गई, शिव की करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारी कमी रह गई। बड़े ही भाग्य मानुष्य तन पावा, बड़े ही भाग्य मानुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, साधन